तो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन केमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे फैक्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फैक्ट जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है और एक पीएसयू कंपनी है, इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर सीनियर मैनेजर, फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी एंड फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। ओके, टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 145 वैकेंसी है। जो सीनियर मैनेजर पोस्ट है उसमें देखिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए अराउंड 9 ईयर का। मैनेजमेंट ट्रेनी जिसके लिए बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस बिल्कुल नील चाहिए आपको। ठीक है, देन इसके बाद टेक्नीशियन पोस्ट की अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन मतलब जिसने डिप्लोमा किया हो, है ना। और केमिकल में तो आप देखोगे कि बीएससी इन केमिस्ट्री अगर किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो केमिकल इंजीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे स्पेशली हमारा फोकस रहेगा। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टोटल जो पोस्ट है इन केमिकल इंजीनियरिंग वो है 18, मैक्सिमम जो है इसमें है 18। और टेक्नीशियन डिप्लोमा की अगर हम लोग बात करें तो 45 वैकेंसीज है। बाकी ब्रांचेस में भी आप देखोगे मैकेनिकल में 13 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर देखोगे आप 11 समथिंग। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, फायर सेफ्टी, इन सभी ब्रांचेस की पोस्ट यहाँ पर है। ओके, तो अगर पे स्केल की मैं बात करूँ तो फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी जो पोस्ट है उसके लिए पे स्केल रहेगा 20,600 से लेके 46,500। और उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो रहेगी 29 जुलाई। तो इन्होंने जो फॉर्म है देखिए वो स्टार्टिंग डेट जो थी वो थी 8 जुलाई और लास्ट डेट जो है 20 यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट जो है अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए तो इसमें देखिए आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका जीडी ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क जो रहता है वो होगा, उसके बाद में इंटरव्यू। यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेज रहेंगी। और टेक्नीशियन पोस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टेस्ट होगा। और अगर बात करें तो ये विदाउट गेट है ना, सपोज अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवा रही तो विदाउट गेट ये बेसिकली एग्जाम हो गया। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है सभी कैंडिडेट्स। इनफैक्ट जो गेट की प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनके लिए, बिकॉज जो पेपर यहाँ पर रहेगा देखिए वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, है ना। वन लाइनर जो एमसीक्यूज होते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, इवन तो आप अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं करते हो उस केस में भी, है ना। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो केमिकल इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट जो कि एक फर्टिलाइजर प्लांट है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड, जो कि एक मल्टी डिविजनल सेंट्रल पीएसयू है। ये जो पीएसयू है देखिए ये एक्चुअली मतलब इसका अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो 1947 से ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर रखा है। उस टाइम पे ये प्राइवेट कंपनी थी। आप देखोगे कि 1960 में बेसिकली ये सेंट्रल पीएसयू बन गई, है ना। उसके बाद 1962 में जो मेजर शेयर होल्डर था इसका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी भी सेंट्रल ये पीएसयू है बेसिकली, बट मेजर शेयर होल्डर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो देखिए फैक्ट जो है बेसिकली इसका फील्ड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में आपका देखिए अमोनिया बेस्ड है ना, जो फर्टिलाइजर हो गया, मतलब यूरिया बेसिकली जो रहता है ना, रॉ मटेरियल होता है अमोनिया वहाँ पर। तो अमोनिया यूरिया प्लांट बेसिकली इनके, उसके बाद केमिकल्स भी ये प्रोड्यूस करती है। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी बेसिकली है, कैप्रोलेक्टम बेसिकली प्रोड्यूस करती है ना। उसके बाद आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग डिवीजन में भी ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेन जो इनका रोल है वो है फर्टिलाइजर। और ये जो फैक्ट जो है बेसिकली सेंट्रल पीएसयू है और ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर ही आता है। ओके, तो ये तो बात होगी यहाँ पर फैक्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट, अगर ओके इसके साथ एक और चीज हम बात करते हैं कि फैक्ट जो है देखिए कहाँ पर है, कोची में है। कोची केरला के अंदर ये है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पर उद्योग उद्योग मंडल करके विलेज है बेसिकली, उद्योग मंडल, यहाँ पर इन्होंने जो है अपना फर्स्ट प्लांट बेसिकली लगाया था। उसके बाद तो इन्होंने एक्सटेंड भी किया है। कोची में ही आप देखोगे कि बीपीसीएल रिफाइनरी के पास भी इनका प्लांट है ना। तो ये हो गया यहाँ पर कि केरला कोची में जो है। तो आप ये चीज ध्यान रखिए, इनके जो रिटर्न टेस्ट होंगे फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी और बेसिकली फॉर डिप्लोमा टेक्नीशियन वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर रहेंगे, बट जो इंटरव्यू रहेगा मैनेजमेंट पोस्ट वो आप देखोगे कि कोची में ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सीनियर मैनेजर का जो पोस्ट है देखिए वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग है ना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ इन केमिकल इंजीनियरिंग तो कितना है, 18, है ना। ये कैटेगरी वाइज इन्होंने किया। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल में कितना है, 18 पोस्ट है। मैकेनिकल में आप देखोगे 13 है, इलेक्ट्रिकल में 10, इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस में भी यहाँ पर उन्होंने पोस्ट दी है बेसिकली, है ना। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने बीटेक किया हो, है ना, रिस्पेक्टिव ब्रांच में। आप इसके साथ ये भी देखोगे कि केमिकल में मतलब अब अप्लाई करने के लिए आप अगर आपने पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी इन सब ब्रांचेस में भी अगर आपने बीटेक किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी बात हम लोग आगे करेंगे ना। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो है टेक्नीशियन की, है ना। तो उसकी हम लोग बात करते हैं।
डिप्लोमा के जो कैंडिडेट है और उसके अलावा देखिए प्रोसेस टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा अगर आपने किया हो केमिकल में, उसके साथ ही यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए तो आप देखोगे कि बीएससी इन केमिस्ट्री किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 45 है ना। उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट एंड सिविल की भी पोस्ट है ना। नाउ इसके साथ इन्होंने मेंशन किया है कि जो डिप्लोमा की जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने रीजन दिया है कि यहाँ पर शिफ्ट ड्यूटी रहती है ना। द क्लॉक बेसिस इन द प्लांट एरिया ना, द राउंड द क्लॉक ड्यूटी आपका रहता है, मतलब शिफ्ट ड्यूटी रहता है कुल मिला। तो ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर द टेक्नीशियन पोस्ट। ना उसके बाद हम बात करते हैं पे स्केल की। पोस्ट जो है देखिए सीनियर मैनेजर, जो मैनेजर वाली पोस्ट है वहाँ पर पे स्केल सभी मैनेजरल जो पोस्ट है उनके लिए सीनियर मैनेजर है ना, उनके लिए 29,100 ये पे स्केल है E4 ग्रेड में, है ना। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए डिग्री की, तो देखिए डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए और 9 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45 ईयर आपका मैक्सिमम है। तो आप रिस्पेक्टिव इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी वाला जो पोस्ट है ना, देखिए केमिकल मैनेजमेंट ट्रेनी की अगर हम लोग सभी मैनेजमेंट ट्रेनी वाली जो पोस्ट है देखिए, इधर वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, सिविल हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वहाँ पर आपका जो बेसिक है वो रहेगा 20,600 से 40,500 इन टू ग्रेड। और अगर हम लोग केमिकल के लिए बात करें तो देखिए बैचलर डिग्री इन केमिकल, उसके साथ ही देखिए अगर आपने पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और पॉलीमर टेक्नोलॉजी में भी अगर आपने बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो, और 26 ईयर आपका मैक्स होना चाहिए। उसके अलावा बिकॉज पीएसयू है तो एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कैटेगरी वाइज मिलेगी, ठीक है। तो बाकी ब्रांचेस के लिए भी सेम कंडीशन आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपने रिस्पेक्टिव जो है उसमें आपने बीटेक किया हो, है ना। उसके बाद आपका एज जो क्राइटेरिया उसमें आप एग्जिस्ट करते हो, है ना। 26 ईयर जो है मैक्सिमम एक ईयर, उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप कंसिडर कर सकते हो। ना उसके बाद डिप्लोमा की बात करें हम, तो डिप्लोमा टेक्नीशियन देखिए प्रोसेस इन्होंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अगर आपने किया हो बीएससी तो भी आप अप्लाई हो कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। उसके बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग तो आपने किया हो तो सेम देखिए केमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हो। बट कंडीशन ये है कि 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जर्नल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो SC ST कैंडिडेट जो विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये हो गया इन द एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट। बट आप मान के चलिए कि अगर उस SC ST कैटेगरी में भी अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आ गए तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो चीज़ करा ना, इन द एब्सेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द एक्सपीरियंस 35 ईयर जो है मैक्सिमम एज एक्सपीरियंस, मतलब एज क्राइटेरिया इन्होंने रखा है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं देखिए यहाँ पर सैलरी कितना मिलेगा। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पोस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 सैलरी आपको मिलेगा अगर आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास हो। और अगर आपके पास सेकंड मतलब कंसोलिडेट पे फॉर 30,000 पर मंथ फॉर 1 ईयर। उसके बाद सेकंड ईयर के लिए आपको 35,000 मिलेगा, है ना। ये तो हो गया। बट अगर टेक्नीशियन में बिकॉज एक्सपीरियंस भी चाहिए 1 ईयर, वो जो 2 ईयर का कंडीशन जो था, उसके बाद SC ST हो सकता है कि एक 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर है जो कि आप देख सकते हो। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है वहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए फिक्स सैलरी आपको मिलती है 30,000, सेकंड ईयर के लिए 35,000। उसके बाद आप यहाँ पर मतलब 2 ईयर का कुल मिला के इसमें प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद आपका जो बेसिक पे है E2 ग्रेड का, आप बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर जो है आप बन जाते हो, है ना। तो उस सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिकली आपको ऑब्जॉर्व किया जाता है। उसके बाद इन्होंने कंडीशन लिखा है बिकॉज सेंट्रल पीएसयू है तो पीएसयू में जो भी आपका रहता है बेसिक प्लस डीए जो रहेगा। उसके बाद जो एडिशनल कंडीशन होती है ईपीएफ हो गया, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो कि मेडिकल रिम्बर्समेंट फैसिलिटी हो गई, टाउनशिप फैसिलिटी हो गई, टाउनशिप आइदर टाउनशिप अकोमोडेशन या फिर HRA, है ना। हाउस रेंट अलाउंस जो हो गया, लोकल लोकल ट्रेवल अलाउंस, है ना, व्हीकल मेंटेनेंस के लिए, ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती है बट आफ्टर प्रोविजन ना। उसके बाद हम बात करते हैं देखिए रिलेवेंट डेट जो है देखिए इन्होंने रखा है, मतलब कट ऑफ डेट जिसे हम लोग बोलते हैं ना, कट ऑफ डेट जो रखा है 1 जुलाई रखा है। इवन तो जो 29 जुलाई जो है फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, बट कट ऑफ डेट आइदर एक्सपीरियंस की टाइम में आइदर एज की टाइम में वो इन्होंने 1 जुलाई रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए परसेंटेज इन्होंने मेंशन किया है कि SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% आपका होना चाहिए और 60% होना चाहिए जनरल ओबीसी के स्टूडेंट अगर आप हो तो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कि जो फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इवन तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट के लिए। मैं आल्सो अप्लाई, बट इन्होंने साथ में कंडीशन लिख दिया कि जब इनका बेसिकली एग्जाम होगा, है ना, उस एग्जाम में अपेयर होने के पहले, उसके बाद मतलब आपका एग्जाम ना हो, उससे पहले हो जाना चाहिए। ये चीज उन्होंने मेंशन
बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू रहेगा उस केस में उस टाइम पे तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट करना ही है आपको, ठीक है? एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो 1180 है। नाउ अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो है मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, सीनियर मैनेजर वाला जो पोस्ट है उसमें तो सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना? उसके बाद हम जो बात करेंगे यहाँ पर देखिए पोस्ट नंबर 8 टू 17 जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है और ये बेसिकली जो है टेक्नीशियन वाली पोस्ट है ना? तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में आप देखिए सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन्होंने मेंशन किया है कि जो टेस्ट होगा वो लोकेशन कहाँ-कहाँ रहेगी रिटन टेस्ट की, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कोच्चि एंड तिरुवनंतपुरम। तो आप देखोगे कि दिल्ली को छोड़ के बाकी सारी लोकेशन कहाँ की है? साउथ की है, साउथ इंडिया की है। बिकॉज़ रीज़न क्या है? बिकॉज़ कोच्चि अफेक्ट का जो है दोनों प्लांट जो है वो केरला में एग्जिस्ट करते हैं ना। उसके साथ ही इन्होंने दिल्ली रखा है तो एनसीआर मतलब दिल्ली नॉर्थ साइड के जो कैंडिडेट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंडिया के अगर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आपको एटलीस्ट दिल्ली जाना पड़ेगा रिटर्न टेस्ट के लिए। बट आप देखिए ग्रुप डिस्कशन और जो पर्सनल इंटरव्यू रहेगा वो कहाँ रहेगा? कोच्चि रहेगा। जो मैंने बोला था कि उद्योग मंडल जहाँ पर इनका एग्जिस्ट करता है प्लांट बेसिकली है ना कोच्चि केरला में, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, है ना? सेम चीज़ देखिए जो रिटर्न टेस्ट है लेकिन जो डिप्लोमा का जो पोस्ट है उसके लिए जो रिटन टेस्ट होगा वो सिंपली कहाँ पर हो रहा है? ओनली तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में, ओनली इन्हीं 2 लोकेशन है ना? और बाकी सब कंडीशन इन्होंने मेंशन किया है, इंटरव्यू के लिए क्या कंडीशन रहेगी, ग्रुप जो रिटन टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो क्राइटेरिया इनका 1:5 रहेगा, वो सब भी इन्होंने मेंशन किया है ना? नाउ उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं देखिए, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है? जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट अगर मैं बात करूँ, तो मैनेजमेंट पोस्ट जो रहेगी उनके लिए ये मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए ये नॉन मैनेजर ये मतलब डिप्लोमा के लिए हो गया ना। तो आप देखोगे कि मैनेजमेंट पोस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा एग्जाम का? 120 मिनट 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अब इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखिए दोनों में 60-60 क्वेश्चंस है। 60 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड से बिलोंग करेंगे, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से, है ना? मतलब 40-10-10 का रेशियो रहेगा। एंड 60 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल पार्ट से रहेंगे मतलब एक हो गया मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, एक हो गया टेक्निकल एप्टीट्यूड। आप देखोगे कि टेक्निकल एप्टीट्यूड की जो 60 क्वेश्चंस है ना? वो आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से रहेंगे। अगर आप केमिकल के हो तो केमिकल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज़ इसका वेटेज आप देखिए, जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस है ना? पार्ट 1 उनका कितना वेटेज है? 1 मार्क्स है फॉर एवरी राइट आंसर है ना? और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 हो गया 0.33। बट पार्ट 2 जो है वो 1.5 मार्क्स है, ठीक है? 1.5 मार्क्स है फॉर एवरी राइट आंसर, ओके? और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी आप देख सकते हो, बेसिकली 1/3 मतलब 0.5 मार्क्स हो गया, है ना? तो ये टेक्निकल पार्ट जो है उसका वेटेज डबल हो गया कुल मिला के बिकॉज़ मार्क्स जो 1.5 हो गए यहाँ पर, है ना? तो ये 90 प्लस 60 मतलब कि 150 मार्क्स का यहाँ पर ही आपका पेपर रहने वाला है। तो टेक्निकल पे आपको स्पेशली फोकस करना है बिकॉज़ वहाँ से वेटेज कितना हो गया 90 मार्क्स हो गए। 90 मतलब 60-90 हो गया कुल, है ना? ओके? डेट जो है वो सब इन ये मेंशन कर देंगे और टोटल ऑब्जेक्टिव जो सीबीटी रहेगा बेसिकली रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना? ऑफलाइन नहीं रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो जो क्वेश्चन रहेंगे देखिए क्वेश्चंस ऑफ द सीबीटी विल ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, है ना? एंड प्रिपेयर देखिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये हो गया बात यहाँ पर रिटन टेस्ट के बारे में, ठीक है? तो अगर आपको पता चल गया कि टेक्निकल के मतलब इतने क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अलावा एप्टीट्यूड में आपको एप्टीट्यूड के साथ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज भी पढ़ना है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना? ठीक है? अप्लाई कैसे आपको करना है बेसिकली जो फैक्ट का वेबसाइट है बेसिकली www.fact.co.in जो है, इस पे आपको जाके अप्लाई करना है, ओके? अगर एप्लीकेशन डेट की हम बात करें तो 8th जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और 29th जुलाई जो है, वो लास्ट डेट है, ओके गाइज़? ये लास्ट डेट हो गई यहाँ पर। तो ये था कंप्लीट यहाँ पर इस फैक्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में। सो एक अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर है, जो भी स्टूडेंट आइदर गेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। अगर कर रहा हो तो देखिए उसमें क्या होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी, है ना? बिकॉज़ अगर आप एक मतलब लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम की हम लोग बात करें कि गेट आपका साल में 1 बार होता है बेसिकली ना, फ़ेब के अंदर में। तो उस एग्ज़ाम से पहले अगर बीच-बीच में एग्ज़ाम होता है, जैसे एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट आया, उसका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद अब ये फैक्ट का आ गया। तो इन सब फॉर्म जो है आपको अप्लाई करने हैं। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे फ़ोकस करके आप सारा जो सिलेबस आपका होता है, वो रिवाइज़ कर लें। तो उससे आफ्टर ऑल बेनिफिट कहाँ मिलेगा? आपको गेट में भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है, तो आप गेट में डेफ़िनिटली अच्छा
तो ऑलवेज पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये सब एग्जाम होते हैं तो उसको ये नहीं सोचना है कि मैं इनमें अप्लाई करके मेरा गेट का प्रिपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली गेट पे फोकस करना है। जस्ट जो अलग पार्ट है यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड वगैरह, उस पर थोड़ा स्पेशल फोकस करना है। जब आपका एक बार एग्जाम का डेट आ जाए उस पर्टिकुलर मंथ, 1 मंथ या 1.5 मंथ के लिए आप पर्टिकुलरली उस पार्ट पे भी फोकस कर सकते हो। और एमसीक्यू पे थोड़ा स्पेशली फोकस करना होता है। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो गेट में आपके आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज इफेक्ट का वो भी हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी बेसिकली रिलीज करेंगे फॉर इंजीनियरिंग, लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने एचपीसीएल का जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एचपीसीएल 2020 ऑफिसर पोस्ट जो थी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो हमने यहाँ पर रिलीज कर दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको टोटल जो है 20 टेस्ट मिलते हैं। टेक्निकल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 20 टेस्ट मिलते हैं। हर एक टेस्ट में जो 85 क्वेश्चंस रहेंगे वही पैटर्न रहेगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर नहीं रहेगी। तो जल्दी से आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और अपनी जो एचपीसीएल की प्रिपरेशन करो। वो सेम टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फैक्ट में हेल्प करने वाली है। ओके, ये था कंप्लीट इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसी टाइप के और वीडियोस देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए जॉब वैकेंसी, आप सब्सक्राइब कीजिए केमकेट अकेडमी और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हमारे न्यूली एडिट जो भी वीडियोस होते हैं उसकी अपडेट आपको मिलती है। ओके गाइस।